हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म हैं इससे रिलेटेड जो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझो रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यानी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आगे क्या आउटकम्स होगा, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी गेस नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लूडो की डाइस को थ्रो करते हैं, क्या आएगा? 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है। इसको हम एडवांस में गेस नहीं कर सकते, एडवांस में हम नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ऐसे ही अगर क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये भी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट है इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं आउटकम्स। जैसे कि अगर लूडो के डाइस को थ्रो किया तो इसमें आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब इसके आउटकम्स कहलाते हैं। अगर आप क्वाइन को टॉस करते हो तो हेड और टेल से क्या हो गया? आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, 1 आना एक इवेंट है, ऑड नंबर आना एक इवेंट है, इवन नंबर आना इवेंट है, लेस देन 3 आना, लेस देन 6 आना, ये सब सभी इवेंट है। तो अब आप समझ चुके हो कि आउटकम्स क्या होते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है। तो चलो हम कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आउटकम्स इन केस ऑफ 1 कॉइन कितना होगा? ये होगा हेड और टेल। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब आउटकम्स क्या होंगे? तब हो सकता है एच एच, एच टी, टी एच या टी टी, ये इसके आउटकम्स होंगे। अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तब आउटकम्स क्या होंगे? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और फिर टी एच एच एंड एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ये 8 आउटकम्स पॉसिबल है जब 3 कॉइन को टॉस किया जाएगा। तो चलो 3 कॉइन तक हो गया। अब आप लो डाइस के। अगर 1 डाई को आप थ्रो करते हो तब क्या होगा आउटकम्स? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन अगर 2 डाइस को आपने थ्रो किया तब आउटकम्स क्या पॉसिबल है? ये होगा 1, 1 हो सकता है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। 2 डाइस के केस में ये पूरा होता है आउटकम 36 टोटल। ठीक है, तो ये तो हो गए आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें से किसी भी चीज का आना एक इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या होता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स को हमने एफओसी लिखा और टोटल आउटकम्स को हमने टीओसी लिख दिया, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, देखो तो अब यहां पर जानना यह है हमें कि ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। इन केस ऑफ 1 डाई की बात करूं मैं, तो यहां पर देखो, अगर मैं कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर यहां पर क्या क्या है? ऑड नंबर हो जाएगा 1, 3, 5, इनमें से कोई सा भी आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हो गया हमारा एफओसी, वो हो गया 1, 3, 5। ये है हमारा फेवरेबल, क्योंकि हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। और ऑड को फेवर करने वाले कौन कौन से नंबर है? 1, 3, 5। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, 3, 5। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3। अब बात करते हैं टोटल आउटकम्स की। तो टोटल आउटकम्स कितना है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 5 टोटल आउटकम्स है।
तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और एक चीज ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, यानी 3/6 मत छोड़ना, इसको कितना लिखोगे आप? 1/2। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की। अगर ऐसे ही होता, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5, तो लेस देन 5 नंबर में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 चारों आ जाएंगे। तो इस केस में फेवरेबल कितने हो गए? 4, तो 4 बाय टोटल आउटकम 6, यानी कि 4/6, और सिंप्लीफाई करके हो जाएगा वो 2/3। ठीक है, इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकाल सकते हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रह गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? ऐसे सभी आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है, इक्वल रहती है, उसे कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट में कुछ और चीजें क्या क्या है, ये देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्या मतलब? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है 0 से कम नहीं हो सकती, ना ही 1 से ज्यादा। ठीक है, यानी कि 0 हो सकती है, 0 या 0 से बड़ा, और 1 या 1 से छोटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, अब अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर 0 है, तो इस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या मतलब इसका? चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले एक और लिख लूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इफ 1, देन इसे कहते हैं श्योर इवेंट, तब इसे बोलते हैं श्योर इवेंट। अब देखो, जैसे कि लूडो के डाइस का हम लेते हैं, अगर मैं कहूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 6, मोर देन 6 कभी आएगा? कोई फेवरेबल है उसमें? टोटल 1 to 6 ही होता है, 6 से मोर तो आने पॉसिबल संभव ही नहीं है। तो ऐसे में फेवरेबल क्या होगा हमारा? 0, और टोटल आउटकम तो वही 6 रहेंगे, तो 0/6 क्या हो गया? 0। ये प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 0, यानी कि गेटिंग नंबर मोर देन 6 इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? अब ऐसे ही देख लो, अगर मैं कह दूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7, in the case of throwing of a dice, find the probability of less than 7, 7 से कम कुछ भी आएगा वो हमेशा 7 से कम ही होगा, लेस होगा, इसलिए उसमें क्या होंगे? फेवरेबल क्या होगा हमेशा? हमारा टोटल 6 होगा, और टोटल आउटकम्स भी 6 है, तो ऐसे में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। दैट मीन्स इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज श्योर इवेंट। अब देखो इसे और जान लो क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट तो आपने समझ लिया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब ये 1 माइनस क्यों हुआ? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि लूडो के डाइस में ही ले लो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग 1 कितना होगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा? 1/6, क्योंकि 2 भी 1 है, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1/6, इसे सारे होंगे। तो अगर सबका आप प्लस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, है ना, अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सारे प्लस करते हुए 6 तक आओगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6, ये 6 बार हो जाएंगे। ठीक है, सबको प्लस करो कितना होगा? 6/6, यानी कि 1। देखा आपने, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 1 होती है। सिमिलरली अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? ये भी 1/2। दोनों को प्लस करो कितना होगा? 1/2 1/2 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब सोचो जरा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कितना होगा? 1 माइनस 1/2 कर सकते हो। ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना था? 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/6 कर लो, तो टोटल बाकी के बचेंगे 5/6। तो इस तरह से अगर यहां पर मैं ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 - 1/6 जो हो जाएगा 5/6। ठीक है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का निकालते हैं। ये सब क्लियर हो गया। अब एक चीज और छूट गया हमारा, क्या, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड से भी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स होते हैं वो मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो ये देखो, तो देख लो एक बार, प्लेइंग कार्ड टोटल ये नंबर में 52 होते हैं। हाफ होते हैं ये ब्लैक कलर के, क्योंकि ब्लैक कार्ड कहते हैं, और ये होते हैं रेड कार्ड। ठीक है, यानी ये कितने हो गए, ये हो गए 26 और ये भी हो गए 26। रेड टोटल 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक भी 26 कार्ड होते हैं। अब ब्लैक में भी दो तरह के होते हैं, ये स्पेड और क्लब, यानी कि ये भी 13 और ये भी 13। और रेड में हो गया आपका दो तरह का, एक हो गया डायमंड, ये भी 13, और हार्ट, ये भी 13। समझ में आ गया, 13 ये टोटल 4 तरह के कार्ड होते हैं और चारों मिलकर के 52 कार्ड्स बन जाते हैं। अब ये 13 कार्ड कौन से होते हैं, तो सबसे पहले लो आप एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक 10 के बाद जैक, फिर क्वीन और किंग, है ना। ये है 13 कार्ड। ये 13 कार्ड सब में होता है, स्पेड में भी होंगे ये सब, क्लब में भी, डायमंड में भी और हार्ट में भी। क्लियर है। अब देखो ये जो स्पेशल इसमें क्या है कि जैक, क्वीन और किंग, इसे जो है फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड क्यों, क्योंकि जब इसको आप देखोगे या कभी आपने देखा भी होगा, इसमें ना एक फेस बना हुआ होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 3 इसमें 3, यानी कि 12 होते हैं फेस कार्ड। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो आपका क्या आंसर होगा, 12/52, क्योंकि टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। तो ये था प्लेइंग कार्ड।